राजा भागीरथ। प्रणाम ब्रह्मदेव। मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। आपकी प्रार्थना का उत्तर लाया। देवी गंगा धरती पर आएंगी और आपके पूर्वजों को अपने पवित्र जल से मुक्ति देंगी, परंतु गंगा की प्रचंड धारा को धरती सह नहीं पाएगी। गंगा का वेग संभालने के लिए आपको महादेव को प्रसन्न करना होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ग्रहाराय त्रैलोचनाय भस्मान्तरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः भागीरथ। ओम नमः शिवाय। प्रणाम महादेव, प्रणाम। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं वत्स। मैं जानता हूं कि तुम क्या वर मांगना चाहते हो, इसलिए तुम्हारे कहे बिना ही मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने के लिए सज्ज हूं। नमः शिवाय। जय जगवीरत नंदिनी मुनि जय चकोर चंदिनी नर नारद बुध बंदिनी जय जगनुबालिका विष्णु पद सरोज जासी ईस शीस पर विभासी विपत नासी पुनर्रासी पाप चालिका विमल विपुल भवसी वारी शीतल दय तापहारी अमर भर विभंग कर तरंग मालिका। तुलसी तब तीर तीर सुमिरत रघुवंश वीर विचरत मति देहि मोह महीश कालिका। भागीरथ, धरती पर गंगा का आगमन तुम्हारे तप और तुम्हारे अथक प्रयासों के कारण ही संभव हो पाया है। इसलिए आज से इसका एक नाम भागीरथी भी होगा। इसका जल संसार को पावन करेगा, समस्त जगत के पापों को धोएगा और तुम्हारे इस महान कार्य के कारण आने वाला संसार तुम्हें कृतज्ञ होकर सदैव स्मरण करेगा। आज वर्षों से भटकती हुई मेरे पूर्वजों की आत्मा को शांति पहुंचाकर मेरे मन को भी अतः
शांति का आभास हो रहा है, किंतु गंगा को धरा पर लाने की यात्रा में मुझे एक महत्वपूर्ण सीख मिली कि संसार में जो भी होता है किसी ना किसी कारणवश होता है। कपिल मुनि का क्रोध भी जगत कल्याण का साधन था और मेरी प्रतिज्ञा भी, और उसी कारण मैं गंगा को पृथ्वी पर ला पाया। अब गंगा का पावन जल कालांतर तक मनुष्य जाति के कल्याण का कारण बनेगा, उनके पापों को धोएगा, तन और मन की शुद्धि करेगा। बोलो हर हर गंगे, बोलो हर हर गंगे। पितामह भागीरथ ने हमें मार्ग तो दिखा दिया, परंतु मार्ग पर चलेंगे कैसे? देवी गंगा को यहाँ इस गांव में कैसे लेकर आएंगे? भरत की, राजरूप भरत की। और खींचो। और तेज से खींचो इसे। रथ रोको सारथी। राजरूप लक्ष्मण अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। 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 लक्ष्मण, राज अनुज लक्ष्मण अमर रहे, राज अनुज लक्ष्मण अमर रहे। मार्क! ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा इतना दुस्साहस! मेरे अनुज लक्ष्मण की मूर्त वहां खड़ी कर दी तुमने, पूर्वजों के साथ खड़ा कर दिया उसे। प्रभु, प्रभु, वो प्रभु। पिताश्री ने महाराज के आगे से सराय समाधि मेरी ज्येष्ठ पिताश्री। पुत्रो, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा लक्ष्मण हमें छोड़कर नहीं जा सकता। लक्ष्मण, इस प्रकार नहीं जा सकते तुम। अपने भ्राताओं को छोड़कर नहीं जा सकते तुम। लक्ष्मण, 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 लक्ष्मण। गुरुकुल जाना, शिक्षा लेना, ये हर शिशु का अधिकार है, फिर चाहे वो बालक हो या बालिका। महाराज, महाराज। क्या हुआ आर्य सुमंत? सब कुशल मंगल तो है? नहीं महाराज, राज अनुज भरत पधारे हैं और वो महाराज, महाराज। लौटो लक्ष्मण, लक्ष्मण। नहीं, ये धर्म संगत नहीं है मेरे भाई, धर्म संगत नहीं है। लक्ष्मण, 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 लक्ष्मण। भैया, गांव वाले धैर्य खो रहे हैं। हमें शीघ्र ही कुछ और उपाय खोजना होगा इस बंजर धारा से जल लाने का। मुझे पता है अब हमें क्या करना है। हमें गंगा नदी को उसी प्रकार यहाँ लाना है जिस प्रकार पितामह भगीरथ उन्हें लाए थे।
सैनिकों, बचाओ राजानुज को। लौटाओ लक्ष्मण, लौटाओ लक्ष्मण। राजानुज, लक्ष्मण! सैनिकों, बचाओ राजानुज को। राजानुज, भरत, भरत, राजानुज। लौटाओ मेरे भाई, लौटाओ लक्ष्मण, मेरे भाई। भैया, भैया। भैया, भैया ये अनर्थ क्यों होने दिया आपने? मेरे लक्ष्मण को लौटा दीजिए भैया, मेरे लक्ष्मण को लौटा दीजिए, मेरे भाई को लौटा दीजिए। चाहे तो आप मेरे प्राण ले लीजिए, परंतु लक्ष्मण को जीवन दे दीजिए भैया। भैया, इस निर्जर धारा से शिवलिंग बनाना तो असंभव है। परास्त मत हो कुश, प्रयास करते रहो। श्रद्धा जितनी सच्ची होगी, कार्य उतनी जल्दी संपूर्ण होगा। माता, माता, खंड सूख रहा है माता। अरे वो देखो, जल छुपाए बैठी हो। जल दो हमें। नहीं, नहीं दूंगी मैं, नहीं दूंगी मैं, छोड़ो। भाई ऐसा कैसे छोड़ दे, जल दो हमें। नहीं। नहीं कुश, कई बार युद्ध जीतने के लिए हमें तुरंत हारने पड़ते हैं, और अभी हमारे एकमात्र ध्यान शिव की श्रद्धा है। और मुझ पर विश्वास रखो, अंत शुभ ही होगा। शिवलिंग तो बन गया, अब हमें महादेव का महाजाप करना होगा। और स्मरण रहे, जाप तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक महादेव स्वयं आकर हमें समस्या का हल ना बता दे। हे महादेव, आपने हमारे पूर्वज पितामह भागीरथ की सहायता की थी ना? गंगा नदी को धरा पर लाए थे ना आप? आज हम दोनों आपसे गुहार लगाते हैं कि आप हम पर अपनी कृपा दृष्टि डालें, इस समस्या का निवारण करें। यहाँ मानव अपनी मानवता खो रहा है। सदाचरण
और साधुचरण भूल रहे हैं। यहाँ मनुष्य पशु बन रहा है, किंतु जो स्थिति यहाँ उत्पन्न हुई है, जिस भांति ये वो जीवन बसर कर रहे हैं, वो हमसे नहीं देखा जाता। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं महादेव, हमारी सहायता कीजिए, मानव जाति की रक्षा कीजिए। लव और कुश कब से आपका तप कर रहे हैं, दिन रात्रि आपका नाम ले रहे हैं, और कितनी परीक्षा लेंगे आप लव कुश की। ये मत भूलिए देवी कि जो उत्तरदायित्व इनके कांधों पर आने वाला है वो कोई साधारण उत्तरदायित्व नहीं है। संपूर्ण कौशल देश का राजकाज लवकुश के कांधों पर ही आने वाला है, इसलिए इन्हें उत्तम नहीं सर्वोत्तम बनकर दिखाना होगा, और इनका वो स्वरूप समस्त संसार भी देखेगा। क्या सोच रहे हैं आप महादेव? वहाँ देखिए, लवकुश! लवकुश उठ जाओ वहां से, बहुत बड़ा शर्म तुम्हारी ओर आ रहा है। पहले भाभी माँ और अब हमारा लक्ष्मण भैया अपने हृदय के इन अंगों को स्वयं से दूर कर अब जीवित कैसे हैं भैया? मेरे तो तन का हर भाग इस वियोग की अग्नि में चल रहा है। चीख चीख कर अपने भाई लक्ष्मण को लौटाने की गुहार लगा रहा है भैया। ये पीड़ा बहुत सहन नहीं होती मुझसे। इस वियोग की अग्नि को कैसे झेल पा रहे भैया, कैसे? शांत हो जाओ भरत। जब तन पर दायित्व का भाव हो तो कंधे झुक नहीं पाते भरत, और अब तो तुम्हारे भी उत्तरदायित्व बढ़ गए हैं। यदि हम ही परिस्थितियों से हार जाएंगे तो रघुकुल के भविष्य का क्या? रघुकुल के वंशज भी तो हमारे ही उत्तरदायित्व है ना। भरत, तुम हर संबंध, हर नाते को अत्यंत महत्व देते हो, इसलिए स्वयं पर नियंत्रण खो देते हो। किंतु अब समय आ गया है भरत कि अपने हृदय में पनपते प्रेम को अपना बल बनाओ, लक्ष्मण के पुत्रों का दायित्व निभाओ। एक मानव का संबंध सर्वप्रथम अपने धर्म से होता है, और हमारे लक्ष्मण ने उसी को निभाने में अपनी आहुति दी है। जरा सोचो भरत,
क्या लक्ष्मण के जाने पर शोक मनाना चाहिए या उत्सव? सोच कर देखो मेरे भाई, लक्ष्मण तो अमर है, क्योंकि राम होना सरल है, लक्ष्मण होना सरल नहीं। अपने भाई के हर दुख, हर कष्ट को अपना मानकर कांटों भरे मार्ग पर चलना सरल नहीं। अपनी माता, अपनी पत्नी, अपना परिवार, अपने भविष्य को त्याग कर अपने भैया और भाभी के साथ वनवास जाना सरल नहीं। ऐसे वीर की स्मृति में तो गौरवान्वित होना चाहिए भरत। अश्रु नहीं बहाने चाहिए। भविष्य में जब भी किसी भाई के समर्पण, उसके त्याग का उदाहरण दिया जाएगा, तो उस वार्तालाप में सदा हमारे लक्ष्मण का नाम लिया जाएगा। राजनुज लक्ष्मण, राजनुज लक्ष्मण। भरत, तुम उचित समय पर ही आए हो। आओ, लक्ष्मण की प्रतिमा की स्थापना करो।